अगले हफ्ते शेयर बाजार में 4 नए आईपीओ निवेशकों के लिए खुलने जा रहे हैं। इनमें नेपच्यून लॉजिटेक, केएसएच इंटरनेशनल, ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया और मार्क टेक्नोक्रेट्स शामिल हैं। इन 4 में से नेपच्यून लॉजिटेक, केएसएच इंटरनेशनल और ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया एसएमई कैटेगरी के आईपीओ हैं। एसएमई आईपीओ आमतौर पर छोटे निवेश साइज और ज़्यादा रिस्क के साथ आते हैं, लेकिन इनमें लिस्टिंग गेन की संभावना भी ज़्यादा होती है। निवेशक इन आईपीओस के इशू प्राइस, ओपनिंग क्लोजिंग डेट और ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी पर खास नज़र रख रहे हैं। जीएमपी से लिस्टिंग के समय संभावित मुनाफे का अंदाज़ा लगाया जाता है। हालांकि निवेश से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति और बिजनेस मॉडल समझना ज़रूरी है। बात करें नेपच्यून लॉजिटेक का आईपीओ की तो ये 15 दिसंबर को खुलकर 17 दिसंबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस 126 रुपये है, जबकि इन्वेस्टर गेन के अनुसार इसका जीएमपी फिलहाल 0 है। इस आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयरों की है। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होगी। वहीं केएसएच इंटरनेशनल का आईपीओ 16 दिसंबर को खुलकर 18 दिसंबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 365 से 384 रुपये है। इन्वेस्टर गेन के अनुसार इसका जीएमपी भी फिलहाल 0 है। इस आईपीओ में लॉट साइज 39 शेयरों की है। इनकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी। अगर बात करें ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स की तो इसका आईपीओ 17 दिसंबर को खुलकर 19 दिसंबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में प्राइस बैंड 74 से 78 रुपये का है। प्राइस बैंड के मुकाबले जीएमपी इसका भी 0 है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयरों की है। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होगी। वहीं मार्क टेक्नोक्रेट्स आईपीओ 17 दिसंबर को खुलकर 19 दिसंबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 88 रुपये से 93 रुपये है। इन्वेस्टर गेन के अनुसार इसका जीएमपी भी 0 है। इस आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयरों की है। इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होगी। तो कुल मिलाकर अगले हफ्ते आने वाले ये चारों आईपीओ निवेशकों को अलग अलग मौके दे रहे हैं, खासकर एसएमई सेगमेंट में रुचि रखने वालों के लिए। हालांकि फिलहाल सभी आईपीओ का जीएमपी 0 है, जिसमें लिस्टिंग गेन को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा। ऐसे में निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे केवल जीएमपी के आधार पर फैसला न लें, बल्कि कंपनी के बिजनेस मॉडल, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को भी समझें। एसएमई आईपीओ में जोखिम ज्यादा होता है, इसलिए निवेश सोच समझकर करना चाहिए। सही जानकारी और रणनीति के साथ किया गया निवेश लंबे समय में बेहतर रिटर्न दे सकता है।